कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 100वां आयोजन यज्ञ शताब्दी महामहोत्सव 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015। स्थान वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम शिवलिंग निर्माण प्रातः 7 बजे से, हवन कार्य प्रातः 10 बजे से, महारुद्राभिषेक प्रातः 12 बजे से, प्रवचन सायं 7:30 बजे से। आयोजक दद्दा भक्त मंडल भोपाल एवं भारतवर्ष। सौजन्य दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी, गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, मकरोनिया, सागर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हेलमेट जागरूकता के लिए पुलिस विभाग ने निकाली वाहन रैली। रैली में आईजी पंकज श्रीवास्तव और एसपी सचिन अतुलकर रहे शामिल। स्वच्छता अभियान से अब सेना भी जुड़ी। ईएमसी यूनिट के आर्मी जवानों ने रजाखेड़ी क्षेत्र में लगाई झाड़ू। क्षेत्र की आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर की साफ सफाई। श्री सीताराम रसोई परिवार ने मुख्य बस स्टैंड परिसर में करवाई साफ सफाई। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगर विधायक शैलेंद्र जैन रहे मौजूद। गोपालगंज थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने लगाई फांसी। मौत का कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी। मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई मौत। ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ हादसा, जिला अस्पताल में हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। हेलमेट लगाने के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए संभाग के आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट लगाकर शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली। इस रैली में यातायात डीएसपी, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित सभी ने भाग लिया। हेलमेट लगाने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से रविवार को संभाग के आईजी और जिले के पुलिस कप्तान ने हेलमेट जागरूकता रैली निकाली। दोनों शहर की सड़कों पर खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजरे और आवाम को वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाने को लेकर जागरूक किया। यातायात पुलिस द्वारा आयोजित की गई हेलमेट जागरूकता रैली में आईजी पंकज श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर के साथ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सिविल लाइन ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय से रैली लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस डीएसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान इन सभी ने शहर की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वहीं उन्होंने महिला वाहन चालकों से भी अपील की कि हेलमेट जरूर लगाएं। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी पुलिस द्वारा समय समय पर यातायात के नियमों का पालन करने तथा व्यक्ति की जान की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी अभियान चलाते आए हैं। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान हेलमेट पहनने का है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि काफ़ी 2 पहिया वाहन चालक जो हैं, जिसमें भले ही महिलाएं हों पुरुष हों, हेलमेट पहनने से काफ़ी परहेज करते हैं। उसी के तहत ये एक रैली के रूप में एक मैसेज पहुंचाने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से पुलिस कर्मचारी, शहर के गणमान्य नागरिक, मीडिया के बंधु और एनसीसी और अन्य लोग शामिल हुए हैं, जिनने शहर का भ्रमण किया है। सभी वाहन चालक हेलमेट पहने हुए थे, जिससे ये एक संदेश पहुंचाया गया है कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए आप
हेलमेट पहने। और ये एक यातायात का नियम नहीं है जिसका आपको पालन करना है, बल्कि स्वयं की सुरक्षा के लिए एक उपाय है जो सबको करना चाहिए। जो हेलमेट है वो उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। पुलिस माली में क्या संदेश देना चाहिए? हेलमेट देखिए, अगर आप पहनते हैं, कोई भी सुरक्षा उपकरण पहनते हैं, तो उसकी गुणवत्ता जो है और मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। बहुत से बाजार में हेलमेट मिलते हैं जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं रहती है और कोई भी घटना होने के समय वो मदद तो नहीं करते, नुकसान ज़्यादा पहुंचा देते हैं। तो ये भी वाहन चालक को देखना चाहिए कि इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो स्वयं की जान की रक्षा के लिए किया जा रहा है वो मापदंडों के अनुसार हो और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। शहर में ये देखा गया है कि काफ़ी दोपहिया वाहन चालक महिलाएं हैं, जिसमें हो सकता है कि कुछ कॉलेज जाने वाली महिलाएं हों, स्टूडेंट्स हों, वो काफ़ी दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। महिलाओं के लिए ही उतना ज़रूरी है जितना पुरुषों के लिए हेलमेट पहनना। तो अब ये अभियान से ये भी बताना चाहा है कि महिलाओं को भी इसकी ज़रूरत है और वो भी हेलमेट पहने। रैली में मुख्य रूप से आईजी और एसपी के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और यातायात डीएसपी एचएम बातम समेत अनेक पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। ईएमसी यूनिट आर्मी के जवानों ने मकरोनिया क्षेत्र के रजाखेड़ी इलाके में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की। आर्मी के जवानों के साथ क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर साफ सफाई की। स्वच्छता अभियान से अब सेना भी जुड़ गई है। रविवार को मकरोनिया स्थित ईएमसी यूनिट के जवानों ने रजाखेड़ी इलाके में झाड़ू लगाई। उनके साथ क्षेत्र के आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर साफ सफाई की। इस संबंध में ईएमसी यूनिट के सीईओ एसएल लाली ने बताया कि आर्मी इस अभियान में जनता के साथ है। अगर मन से लोग साफ सफाई का जिम्मा ले लें तो शहर में कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी। हम लोग यहाँ पे सब साथ मिलके रहते हैं। हमारा जो इलाका है यहाँ पे सिविलियन और आर्मी दोनों क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो ये अलग अलग नहीं है। तो इसी जगह पे हमने सोचा, हमने जो पंचायत को जो साहब है इनके साथ मिलकर जो हमने यहाँ सफाई अभियान करें, तो मकरोनिया पंचायत का मदद के साथ हम लोगों ने भी हमारा जगह भी मदद किया। तो हम दोनों मिल के ये जगह को साफ करें ताकि हमारा जगह हमेशा स्वास्थ्य और स्वच्छता रहना चाहिए। तो ये मेरा कहना है, तो इसीलिए हमने दोनों मिल के देखा जाए तो सफाई करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और हर व्यक्ति को इसका पालन करते हुए अपने घर की और आसपास की साफ सफाई करना चाहिए। सेना ने आज साफ सफाई कर यही संदेश दिया है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। भाजपा सदस्यता अभियान के तहत भाजपा ने एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला तिलकगंज स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। रविवार को शहर के तिलकगंज बाट स्थित एक निजी होटल में भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्घाटन भाजपा प्रदेश महामंत्री विनोद गौटिया, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री विनोद गौटिया ने कहा कि अब भाजपा की सदस्यता लेना सरल हो जाएगा। भाजपा में जो नए सदस्य बनना चाह रहे हैं वे टोल फ्री नंबर से मिस कॉल देकर सदस्यता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में 50,000 नए कार्यकर्ता बनाने का पार्टी का लक्ष्य है। पार्टी के रूप में हम सभी को आपको मिलके इसे तय करना है। हाथों में हंसते हंसते बनने के लिए आदरणीय डॉक्टर भानु राणा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा लक्ष्य अपने हाथ में लिया है और ये तय किया है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को 9 करोड़ तक पहुंचाना है। अब जब 9 करोड़ का अंक तय होता है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। 9 की जगह 10 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था, 11.25 भी हो सकता था, लेकिन 9 करोड़ की सदस्यता इसलिए तय की है कि दुनिया में जो
CPC है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसकी सदस्यता सर्वाधिक है और वो 8,55,60 लाख के आसपास बताई जाती है। और इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता वाली राजनीतिक पार्टी बनाना है और इसलिए 9 करोड़ का लक्ष्य टारगेट किया गया है। स्वच्छता अभियान के तहत शहर के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में श्री सीताराम रसोई और कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग फोरम के तत्वाधान में बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई की गई। रविवार को शहर के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत श्री सीताराम रसोई और कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फोरम के तत्वाधान में बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई की गई। इस स्वच्छता अभियान में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक शैलेंद्र जैन सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और साफ सफाई की। हमारे सीताराम रसोई परिवार के अध्यक्ष साफ सफाई के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र चौधा ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लगातार जारी रखने के लिए समूह बनाकर फंड इकट्ठा किया गया है। उसी फंड से 10 लड़के रोज शहर के किसी न किसी क्षेत्र की साफ सफाई करेंगे और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आज हम लोगों ने जो है स्वच्छ भारत स्वच्छ सागर मिशन की शुरुआत जो की हमारी श्री सीताराम रसोई परिवार और कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फोरम के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने इस कार्यक्रम मिशन स्वच्छ सागर मिशन की शुरुआत की है और इसमें हमें शहर की विभिन्न जो हमारी संस्थाएं हैं उनका सहयोग मिला है। स्वच्छता के माध्यम से हम लोग एक सागर शहर में एक ऐसी धारणा पैदा करना चाहते हैं कि यह जो मिशन है केवल एक फोटो सेशन नहीं है। हमने इस स्वच्छता अभियान के लिए तकरीबन 10 स्वास्थ्यकर्मी हम लोगों ने इसके लिए हमारे पेड एम्प्लॉयज़ हैं और इन स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से हम शहर के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में हम सफाई का अभियान शुरू करेंगे। गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने घर के पीछे पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच में जुट गई है। गोपालगंज थाना क्षेत्र की यादव कॉलोनी में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार की सुबह करीब 11 बजे की है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका रचना ठाकुर के परिजन घर के बाहर बैठे थे, तभी मृतिका ने घर के पीछे के हिस्से में जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतिका रचना के पति लक्ष्मीकांत ठाकुर ने बताया कि महिला पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी, जिसके चलते आज सुबह उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैसे लिया था क्या हुआ? फांसी लगा ली थी। कोई कारण? मारपीट या कोई तनाव होगा, लेकिन गंभीर वो हम विशेष रूप से नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी है हमें कि तनाव कुछ ऐसा रहता था कि कम बोलती थी, ये हम बोलते थे बोला करे, ये कम बोलती थी। कितने साल की? 23 साल की। घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उसने आत्महत्या की है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रविवार की सुबह मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी पुलिस के मुताबिक दीनदयाल नगर कॉलोनी निवासी देवेंद्र गोस्वामी बीना की जेपी थर्मा प्लांट में नौकरी करता था और हर रोज सागर बीना ट्रेन से सफर करता था। रविवार की सुबह जब वह राज्य रानी ट्रेन से बीना जा रहा था, तभी ट्रेन में बैठते वक्त वह नीचे फिसलकर गिर गया और उसके पैर कट गए। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
जी सर, सुबह बीना राजरानी से डेली अप डाउन करते थे जेपी पावर में, वहाँ पे वह सर्विस करते थे। तो वहाँ से जैसे भी, अब वहाँ तो हम मौजूद नहीं थे उस समय, जो भी लेट हो गए जैसे भी हो गए, गाड़ी पकड़ते समय हाथ छूट गया तो गाड़ी के अंदर नीचे आ गए, दोनों पैर उनके नीचे से। तो करीब 7:45 पे हमें फ़ोन आया हॉस्पिटल से, तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आए। यहाँ पर देखा 8 बजे करीब। वहीं घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और शव को परिवार के सुपुर्द कर दिया है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। बाल सुरक्षा अभियान के तहत इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिले भर की आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। रविवार को शहर के इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में बाल सुरक्षा अभियान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिले भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला के संबंध में मुख्य चिकित्सा विकास खंड अधिकारी SK कटारे ने बताया कि बाल सुरक्षा माह के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई थी। ये कार्यशाला जिले भर में आयोजित की जाएगी। 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये बाल सुरक्षा माह करके स्वास्थ्य विभाग में एक गतिविधि संचालित होती है। ये साल में 2 बार होती है, जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाल सुरक्षा माह हम बच्चों की सुरक्षा के लिए उनका टीकाकरण, उन्हें विटामिन E का घोल, आयरन सिरप, आयरन टैबलेट, कृमिनाशक दवाइयों का पूरे 1 माह तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करें। तो उसकी ये कार्यशाला है। इस कार्यशाला में इस बाल सुरक्षा माह को संपन्न करने के लिए जो गतिविधियां हमें करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके बारे में बता। रविवार को भी कपकपा देने वाली ठंड ने लोगों की परेशानी में इजाफा किया। दिन की धूप भी लोगों को ठंड से राहत नहीं दिला पाई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिन और ठंडे होंगे। अब दिन की धूप का भी असर नहीं हो रहा है। जहां कपकपाती रातों से बचने के लिए रात भर लोग घर में और घर के बाहर अलाव जलाए रहने के लिए मजबूर हैं, तो दिन के वक्त बहती रहने वाली सर्द हवाओं से धूप भी लोगों को ठंड से निजात नहीं दिला पा रही है। तो इस संबंध में मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ठंड में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। हिमालय के पहाड़ी भागों में अभी बर्फ गिरना शुरू हुई है। जनवरी के पहले हफ्ते में भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके चलते पारा और नीचे उतरेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने फिलहाल इस समय पड़ रही ठंड को खेती के लिए फायदेमंद बताया है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 66% नमी मापी गई थी, जो शाम को घटकर 38% नमी रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत शहर में कई जगह अनेक संगठनों ने साफ सफाई कर अभियान को आगे बढ़ाया है। इस अभियान को लेकर क्या है सागर की जनता की राय, जानने के लिए आइए देखते हैं जनवाणी। भावनाओं को ख्याल रखते हुए सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो सफाई हम अपने घर में रखते हैं उसी स्टैंडर्ड की सफाई हमें अपने आसपास पड़ोस में भी रखना चाहिए। हमें अपना घर का कचरा जो है वो रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, पॉलीथिन में रख के बाहर रख देना चाहिए, ताकि जो कचरा उठाने वाला आता है उसको तकलीफ ना हो और इजीली कचरा उठा कर चला जाए। इससे पूरे मोहल्ले में आसपास पड़ोस में सफाई बनी रहेगी। प्लस हम जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कहीं भी कुछ खाते हैं और कचरा उगाओ रोड पर फेंक दिया खाने के साथ जो सामान मिलता है उसको वहाँ ना फेंक के उसको यदि डस्टबिन में डालेंगे तो हमें देखते हुए और भी लोग ऐसे हैं जो गलतियाँ करते थे वो गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे, अपना कचरा भी डस्टबिन में डालेंगे। ये एक्चुअली एक सफाई नहीं है, ये एक संदेश भी है लोगों के, और लोगों के स्वस्थ रहने की गारंटी है, एक इंश्योरेंस है। स्वच्छता के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि लोग अपने दरवाजे में स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही लोगों का आजकल देखना है कि वो अपना कचरा दूसरे के दरवाजे में डाल देते हैं। तो वो ऐसा ना करें, वो जब ट्रॉली आए तो उसमें कचरा डालें, तभी जाके पूरा सागर स्वच्छ हो पाएगा।
हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को अपने आसपास सफाई करनी चाहिए। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने ये अभियान किया, ये सांकेतिक अभियान जो किया है लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सांकेतिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति के भाव इस स्वच्छता अभियान से जुड़े। एक्चुअली स्वच्छता अभियान एक आंदोलन होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए। ज़रा सी चीज़ें हैं जो हम डस्टबिन में यूज़ करें, अपने घर में कंटेनर रखें जिसमें हम करें, हर व्यक्ति इस ओर ध्यान देगा। सागर के लिए अभियान चालू किया गया है। इस संदर्भ में मैं सभी शहरवासियों से विनम्र करता हूँ कि वह अपने आसपास के अपने घर को, अपने आसपास की एरिया को स्वच्छ रखें, कचरा बाहर न फैलाकर एक जगह एकत्रित करके। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि यानी हम लोग जो है अपना अगर घर सुरक्षित और साफ रखते हैं, ऐसे अगर हम अपना वार्ड और शहर साफ रखेंगे तभी ये जाके संकल्प पूरा होगा। तो हमें ये चाहता हूँ कि एक अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, जब पूरी जन भागीदारी होगी तभी ये संकल्प पूरा होगा। मेरी यही राय है। अभियान बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों का विषय है। एक भाव हर व्यक्ति के मन में जागरूक हो जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सबको मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इस अभियान में जो भी जुड़ना चाहे जुड़े और बुद्धिजीवी वर्ग यदि इस काम में आगे आएगा तो बाकी लोग अपने आप पीछे लग जाएंगे। स्वच्छता की जो बात है वो बहुत ही सार्थक बात है। स्वच्छता अपने जीवन से जुड़ी थी और मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस भूले हुए कव्य को, भूले हुए स्मृतियों को फिर से ताज़ा कर दिया। आज बड़ी खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चों से लेके हम मध्यम और प्रौढ़ व्यक्ति तक इस अभियान से जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही निर्णायक कदम है और इससे न केवल जिस आम साफ सफाई समाज से लेके, देश से लेके कई बहुआयामी व्यक्तित्व से जुड़ा स्वच्छता मिशन सागर शहर के हर वार्ड के अंदर लागू होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल करने से, लोगों में कचरा नहीं फेंकने से या सफाई में जागरूकता आ जाएगी और व्यवस्था रखेंगे और लोगों में जागरूकता आएगी तो ये सफाई स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का सपना है। तो राजनीतिक स्तर पे यदि मान लो कोई कदम उठाया जा रहा है कि यहाँ पे स्वच्छता अभियान आना चाहिए और स्वच्छता काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसको तो वास्तविक रूप में सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपका जो परिवेश है उसको यदि आप स्वच्छ रखेंगे और आपके घर के आसपास का माहौल यदि स्वच्छ रहेगा, हर व्यक्ति यदि ये सोचने लगे कि मेरे घर का परिवेश, मेरे घर का माहौल यदि स्वच्छ साफ है, तो सबसे अच्छा तात्पर्य ये है कि स्वच्छता अभियान वही है जो वास्तविकता आपके घर के परिवेश को लेके हो रहा है। यदि मान लो आप इस चीज़ को लेके चल रहे हो तो एक सामने वाला व्यक्ति यदि उस चीज़ को देखेगा तो एक आने वाला व्यक्ति भी उसी चीज़ को देखेगा जो आप कर रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर आदमियों में ये भावनाएं होती हैं कि अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो सामने वाला भी सोचता मैं इससे अच्छा करूं। तो मेरा मानना ये है कि स्वच्छ अभियान जब आपका सफल हो सकता है जब आप एक खुद एक कदम उठा रहे हैं और सामने वाले को आप एग्रेसिव कर रहे हैं कि नहीं आपका ये कदम अच्छा है और आपके लिए वो एक्साइटमेंट रखेगा कि आप ये कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरा मानना भी ये है कि स्वच्छता आपके पूर्ण परिवेश के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका मनोवैज्ञानिक और जो भी आपका दृष्टिकोण है वो हमेशा आपका एक स्वच्छ और साफ होना चाहिए। शरीर को हम स्वच्छ रोग मुक्त रखने के लिए उसकी सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह शहर को रोग मुक्त रखने के लिए हमें शहर को स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम शहर को स्वच्छ रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई चली जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति अगर इस सफाई अभियान को अपना खुद का काम समझकर करे तो हो सकता है आगे चल के हमें इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और हमारा सागर एक स्वच्छ सागर के रूप में उभर कर आएगा। सागर टीवी न्यूज़ के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल।
राशि वालों के लिए कर्ज की चिंता कम होगी। अपने काम से काम रखें। पूर्व में किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। विवादों से दूर रहें। वृष राशि वालों के लिए परोपकारी स्वभाव के कारण दूसरों की मदद से संतोष मिलेगा। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। कार्य क्षेत्र का विकास एवं विस्तार होगा। मिथुन राशि वालों के लिए नई योजनाओं का सूत्रपात होगा। निवेश में वृद्धि होगी। रचनात्मक रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी। कर्क राशि वालों के लिए अधिकारी कार्यों में सहयोग करेंगे। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। रिश्तेदारों से भेंट होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए भौतिक सुख के साधन मिलेंगे। खान पान में सावधानी रखें। नौकरी में कार्य की प्रशंसा के योग हैं। राज्य पक्ष से लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। पारिवारिक समस्याएं सूझबूझ से निपटाएं। धन लाभ के अवसर आएंगे। व्यापार में उन्नति होगी। तुला राशि वालों के लिए दूसरों से बिना कारण ना उलझें। अधीनस्थों के मध्य आपका महत्व कम होगा। घर परिवार की परेशानी से दुख होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। नए संबंधों के प्रति सतर्क रहना होगा। धनु राशि वालों के लिए भूल करने से विरोधी बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मकर राशि वालों के लिए खर्चों में कमी करने का प्रयत्न आवश्यक है। अधूरे काम पूर्ण होने के योग हैं। व्यापार लाभदायक रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कुंभ राशि वालों के लिए शिक्षा व ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रयत्न एवं दूरदर्शिता से सहयोग एवं समर्थन मिलेगा। संतान के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। मीन राशि वालों के लिए प्रयास व सहयोग से अनुकूलता आएगी। नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। आइए नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। जितने अच्छे से आप दूसरों से, दूसरों की स्त्रियों से, दूसरों के माँ बाप से, दूसरों के बच्चों से बात करते हैं, उतने ही अच्छे से यदि अपनों से बात करने लगे तो घर में ही स्वर्ग उतर आएगा। टेंशन वाली लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।